बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाफिज़ अदनान अहमद। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 4.7 शुरू की थी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक किए थे। आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस किया था, उसकी नेचर के बारे में आपको बताया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 4.7। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.7, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स गिवन के अंदर उन्होंने हमें दिया है, क्वेश्चन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहते हैं विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इनटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट जो है इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का फार्मूला एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम इंटू दूसरी रकम एम एक्स इंटू सी, ये ए स्क्वायर इधर आकर माइनस का ए स्क्वायर। स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन जो है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, वो मैंने बाहर ले लिया है। बाकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो एम स्क्वायर प्लस ये एक्स वाली रकम, इसे अरेंज भी साथ ही कर लेते हैं। एम सी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा 2mc। कॉन्स्टेंट टर्म को साइड पे लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने साइड पे लिख लिया है, इसको मैंने पहले लिख लिया है। अब हम इसे कंपेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जो ए की वैल्यू है इज इक्वल 1 प्लस एम स्क्वायर। ए कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू जो है वो एक्स कोफिशिएंट होती है 2mc एंड सी फॉर कांस्टेंट टर्म वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें, उसका जो फार्मूला था वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 2mc इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट, इसको जब ओपन करेंगे ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, पहले हम इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब सी और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये रकम वैसी की वैसी आ जाएगा। 1 को सी से किया सी स्क्वायर, 1 को ए से किया माइनस ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को करेंगे प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट जो है ये ओपन करते हैं, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये बाहर माइनस है और अंदरले जो साइन है ब्रैकेट्स के वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट ओपन करनी है हमने। 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस का साइन चेंज होगा 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस के साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म बच रही है इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर। ये 4 सी स्क्वायर को मैंने एंड पे लिख दिया है। पहले मैंने इस टर्म को लिखा है 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर मैंने 4 ए स्क्वायर को लिख लिया है और बाद में मैंने 4 सी स्क्वायर को लिख लिया। स्टूडेंट, गिवन के अंदर उन्होंने कहा था रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये जो वैल्यू है 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन जो है
4a² आ जाएगा। बाकी यहाँ पे बचता है m² प्लस 1²। जब पूरी टर्म बाहर आ जाए वहाँ पे 1 बचता है। -4c को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 4c² हो जाएगा। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचता है a² m² प्लस 1 इज इक्वल टू c²। तो स्टूडेंट हमने प्रूव करना था इसी को कि c² इज इक्वल a²। इन्होंने अरेंज किया हुआ है, 1 को पहले लिखा हुआ है, m² को बाद में लिखा हुआ है। ये हमने इसका प्रूव करना था, तो ये प्रूव आ गया है। ये मैंने इस टर्म को इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने प्रूव इस तरह से दिया हुआ था, लिहाजा हमने ये इस तरह से प्रूव कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो 6 है वो सेम इसी टाइप का है, वो आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपसे हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर जो है अब 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर x² ओवर a² प्लस mx प्लस c होल² ओवर b² is equal to 1 will have equal roots if c² is equal a² m² प्लस b²। यह हमने इसका प्रूव करना है। इसमें भी कंडीशन वही दी हुई है कि ये इक्वल रूट्स हैं। सबसे पहले हम इसके जो ये डिनोमिनेटर्स में हैं इनको कैंसिल करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय नीचे टर्म्स हैं a² b² ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b² x² a² कैंसिल हो जाएगा, प्लस जब इसे a² b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा mx प्लस c का होल²। और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a² b² के साथ तो इस तरह से हम उसे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स इसे अरेंज भी करना है साथ और ब्रैकेट्स भी ओपन करनी है। तो पहले हम इसकी जो है ब्रैकेट का जो स्क्वायर है इसको ओपन करते हैं स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा m² x² प्लस c² प्लस 2mcx। ये टर्म जब इज इक्वल टू a² b² 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वही टर्म आ जाएगी। तो इसको हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a² m² x² प्लस a² c² प्लस 2a² mcx प्लस b² x² और इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे a² b² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये a² b² मैंने इधर शिफ्ट किया है तो माइनस का साइन आ गया। ये जो b² है स्टूडेंट्स, ये b² x² को इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये टर्म तीनों वैसी की वैसी आ जाएंगी। a² इन सब के साथ अटैच हो जाएगा, m² के साथ भी, c के साथ भी और 2 के साथ भी a² लिख लिया। अब a² m² x² और स्टूडेंट्स b², ये दोनों टर्म जो हैं इसमें से स्टूडेंट्स जो है a² प्लस a² m² प्लस b²। स्टूडेंट इन दोनों टर्म में से x² कॉमन है, यहाँ से a² m² लिख लिया, x² हमने बाहर निकाल लिया है, यहाँ से b² लिख लिया है, x² यहाँ से बाहर। इन दोनों टर्म में से x² कॉमन आ गया। उसके बाद x वाली रकम लिखते हैं 2a² mcx और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस a² c² माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसको भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, सो इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx डैश x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो टर्म आ रही है a की वो है a² m² प्लस b²। इसी तरह से b की जो टर्म है वो है x का कोफिशिएंट 2a² mc एंड कॉन्स्टेंट टर्म स्टूडेंट्स वो है a² c² माइनस a² b²। स्टूडेंट इस तरह से मैंने लिख लिया है a का कोफिशिएंट यानी x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, c को फॉर कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ से हमने देखा इसका कोफिशिएंट x² का और x का कोफिशिएंट 2a² m
और यहाँ से कौन सा टर्म है, ये दोनों आ रही हैं, ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आ गया। आगे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac। स्टूडेंट्स सबसे पहले बी की वैल्यू लगाते हैं। बी की वैल्यू है 2a स्क्र mc का होल स्क्र, 2a स्क्र mc का होल स्क्र माइनस 4 इंटू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र। स्टूडेंट्स ये इस तरह से आ गया है मेरे पास ए स्क्र एम स्क्र बी स्क्र प्लस बी स्क्र। इसी तरह से सी की वैल्यू ए स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र। इसकी ब्रैकेट जब ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, 2 का स्क्र 4a स्क्र ए 4 एम स्क्र सी स्क्र माइनस 4 इंटू, स्टूडेंट्स पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a4 सी स्क्र एम स्क्र माइनस a4 बी स्क्र एम स्क्र। उसके बाद स्टूडेंट्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र बी 4। स्टूडेंट रिपीट कर देता हूँ, ये 4 वैसे का वैसे मैंने लिखा है, ए स्क्र और ए स्क्र इनको जब मल्टीप्लाई किया है तो ये a4 हो गया है, प्लस साथ मैंने सी स्क्र लिखा है और ये साथ एम स्क्र। इसी तरह से जब ए स्क्र को जब ए स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 बी स्क्र एम स्क्र आ जाएगा। इसी तरह से जब बी स्क्र को ए स्क्र सी स्क्र साथ लिखेंगे तो ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र प्लस माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ए स्क्र बी स्क्र बी 4। इसके ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर लेते हैं, 4a4 एम स्क्र सी स्क्र माइनस 4a4 सी स्क्र एम स्क्र माइनस 4a4 बी स्क्र एम स्क्र। ये माइनस और इस माइनस ने यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, आगे फिर प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, अंदरला साइन चेंज हो जाएगा, 4a स्क्र बी 4। स्टूडेंट्स 4a4 बी एम स्क्र सी स्क्र 4a4 एम स्क्र सी स्क्र, ये जो है टर्म्स ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे 4a4 बी स्क्र एम स्क्र प्लस 4a स्क्र बी 4 माइनस 4a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। स्टूडेंट्स इन दोनों में से जो कॉमन है, इन दोनों में से 4a स्क्र बी स्क्र, 4 बाहर आ गया, a4 में से a स्क्र निकाला है तो a स्क्र रह जाएगा, b स्क्र पहले से बाहर आ गया है तो m स्क्र। यहाँ से प्लस का साइन प्लस ही रहेगा, 4 हमने बाहर ले लिया है, a स्क्र को भी कॉमन लिया है, b4 में से स्टूडेंट्स b स्क्र कॉमन लिया है तो b स्क्र, ये टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ भी गिवन में उन्होंने बताया हुआ है रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। लिहाजा ये जो वैल्यू है 4a स्क्र बी स्क्र इंटू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 4a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ जब मैं शिफ्ट करूंगा ये माइनस वाली रकम को उस तरफ, ये प्लस का साइन हो जाएगा, यानी प्लस की टर्म हो जाएगी, 4a स्क्र बी स्क्र इंटू ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल 4a स्क्र बी स्क्र सी स्क्र। स्टूडेंट ये 4a स्क्र बी स्क्र इधर से 4a स्क्र बी स्क्र से कैंसिल हो जाएगी, तो टर्म बचती है a स्क्र एम स्क्र
प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। तो हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एम स्केयर। इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमने इस तरह से इसका प्रूफ जो है वो कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 8। सेम है, इसी तरह का है, उसमें भी इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हमसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन जो है जो हमें दी हुई है वो है ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस सी ए एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल इफ आइदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc और b इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। ये भी इक्वल रूट्स हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट अलग ही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाली रकम है, एक्स का कोफिशिएंट ये है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कंपेयरिंग करते हैं सबसे पहले, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये डैश लगाता हूँ ताकि इनमें डिफरेंस कायम हो सके। तो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी की वैल्यू 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए एंड कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है वो है सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह से वैल्यू लगाई है। ये ए का कोफिशिएंट है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी का कोफिशिएंट 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट जो है बी स्क्वायर माइनस सी ए एंड कॉन्स्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लिख ली है हमने। तो 2 का स्क्वायर करें स्टूडेंट्स 4 इंटू यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला ओपन करेंगे, b4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला पहली टर्म है, b स्क्वायर सेकंड टर्म है सी ए। तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया है। b का 4 होगी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया माइनस 2 फार्मूले वाला, b स्क्वायर इंटू सी ए माइनस 4 इंटू स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर a को ए बी के साथ माइनस ए क्यूब बी, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस बी सी को c के साथ माइनस बी सी 3। b वैसे को ऐसा c और c स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, c क्यूब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर सी। ये ए आ गई हमारे पास, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, ये सी वैसे का वैसे आ गया। स्टूडेंट यहाँ इनमें भी 4 है इसमें भी 4 है तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं। b4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी ए माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर सी। ये हमने ओपन कर दिया। अब स्टूडेंट्स साथ इसे अरेंज भी कर लेते हैं।
तो अरेंज करते हैं। सबसे पहले जो है हम ए क्यूब वाली रकम लिखते हैं। तो ए क्यूब बी, ये जैसी कोई रकम नहीं है, ए क्यूब बी हमने सबसे पहले ये वाली टर्म जो है वो लिख ली। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं B4, ये वाली टर्म हो गई। उसके बाद BC3, मैं क्यूब बनाना चाह रहा हूँ, ये क्यूब है, इसके अंदर भी क्यूब बन रहा है और ये C क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस की टर्म ये माइनस के साथ कैंसिल हो गए। अब जो बाकी टर्म बच रही हैं वो बच रही है 2B स्क्वायर CA या माइनस AB स्क्वायर C। ये सेम टर्म है, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, तो ये टर्म्स इकट्ठी होके 3AB स्क्वायर C, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट इन सब में देखें, इसमें इन चारों टर्म्स में एक टर्म ऐसी है जो कॉमन है। तो वो जो कॉमन है वो है हमारे पास 4 पहले से बाहर है, तो इसके अंदर देखते हैं B मौजूद है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसके अंदर भी B है। तो B हम कॉमन ले लेते हैं इनटू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। इन सब में से मैंने B को कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, गिवन कंडीशन रूट्स आर इक्वल। सो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0, क्योंकि रूट्स आर इक्वल है। तो 4B इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म 0 का इक्वल हैं। 4B इज इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये -3 है, जब मैं शिफ्ट करूंगा इक्वल के दूसरी साइड पे तो ये प्लस का 3ABC हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमने जो था प्रूव करना था। अगर इक्वल रूट्स हैं वो उस वक्त इक्वल होंगे जब b की वैल्यू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल हो जाए 3ABC। तो ये हमने इसी तरह से प्रूव करना था। ये आज हमने 4.7 जो थी एक्सरसाइज वो हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई भी मसला हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपके इनके कमेंट्स पे इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा और वो आपको क्लियर करूँगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।